दोस्तों आइए हम लोग आज क्लास 11th का जो प्रश्नावली सेट चल रहा है उसका 1.3 का सबसे पहले हम उसका बेसिक और उसका एग्जाम्पल करें, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका प्रश्नावली 1.1 और 1.2 का वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से। देखिए सबसे पहले हमारा दिया करें कि उपसमुच्चय क्या है। तो उपसमुच्चय कुछ समान समुच्चय की तरह होता है। देखिए पहला उपसमुच्चय क्या है, यदि हम बोले यदि एक का मान लीजिए यदि एक का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, समझिएगा बात को। इतना लंबी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कह रहा है कि यदि ए भी एक समुच्चय है और बी भी एक समुच्चय है। कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है, और एक समझिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि एक समुच्चय है जिसमें हमने दिया 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर बी भी है और बी में यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। समझिए बात को। कह रहा है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, यानी ए का पूरा अवयव बी में होना चाहिए। मतलब बी का पूरा अवयव ए में हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ए का पूरा अगर अवयव बी में मैच कर जाता है तो समझिए ए बी का उपसमुच्चय। जिसका पूरा अवयव जिसमें मैच करेगा वही आपका उपसमुच्चय। देखिए ए का पूरा अवयव देखिए 1 भी मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच, यानी तीनों का तीनों हो जाए। इसका मतलब हो गया कि ए उपसमुच्चय है किसका? तो बी का। देखिए इसको हम बोलते हैं, या तो हिंदी में इसको उपसमुच्चय पढ़िए या इंग्लिश में हम इसको सबसेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसेट। यानी ए सबसेट है किसका? बी का। यानी ए का पूरा अवयव किसमें मैच कर रहा है? बी में, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय। अब यहाँ पर आप क्या सर बी ए का उपसमुच्चय हो सकता है? तो देखिए और बी एक बात आ रहा है कि क्या बी ए का उपसमुच्चय हो पाएगा? तो आइए देखते हैं और देखते हैं कि क्या बी, तो बी का वैल्यू देखिए, बी का अगर देखिएगा अवयव, तो बी का अवयव दिया आपको 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर एक अगर मैं कर दूँ 1 2 3 आपको दिया हुआ। अब पूछ रहा है क्या बी ए का उपसमुच्चय है कि? देखिए एक तो मैच कर जा रहा है, 2 भी मैच कर जा रहा है, 3 भी मैच, क्या आपको 4 इसमें मैच कर रहा है, 5 मैच कर, यानी बी का पूरा अवयव ए में मैच नहीं कर रहा है। यानी बी का जो पूरा अवयव है वो ए में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसको ऐसे लिखा था, बी नॉन सबसेट ए, यानी इसका मतलब हो गया कि जो बी है वो ए का उपसमुच्चय नहीं है। समझिए बात को। अब आइए हम एक शब्दों के माध्यम से समझते हैं। शब्दों के माध्यम से समझने के लिए जैसे हम एग्जाम्पल लेकर बनाएंगे आपको, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि x एक समुच्चय लिया। हमने कहा कि चलिए x बराबर हमने कहा x आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, हमने कहा कि आपके x जो है आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, जबकि हमने y ले लिया यहाँ पे कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अब इसका मतलब समझिएगा क्या। अब देखना है कि x y का उपसमुच्चय है कि y x का उपसमुच्चय है। तो कह रहा है देखिए आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय कि आपकी कक्षा, उसके बाद y कह रहा है कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो देखिए विद्यालय का मतलब समझते हैं, कक्षा का मतलब समझिए। तो अंतर विद्यालय उसको बोलते हैं जो, जैसे मान लीजिए किसी का विद्यालय 1 से लेकर प्राथमिक होता है, किसी का मिडिल होता है, किसी का हाई होता है। तो कह रहा है कि आपके विद्यालय, तो मान लीजिए हमारा विद्यालय है, यह इतना बड़ा विद्यालय कितना, तो ये 1 से लेकर कहाँ तक है, तो 1 to 12, यानी 12th क्लास तक है। अब मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप किसी ना किसी क्लास में पढ़ते होंगे ना, 1 से लेकर 12 तक किसी के बीच में पढ़ते होंगे।
तब कह रहे हैं कि आपके कक्षा के सभी, तो आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मान लीजिए आप कहे कि हम 11 कक्षा में पढ़ते हैं, ये कहता कि नहीं हम 11 कक्षा में पढ़ते हैं। कितना? 11 कक्षा। अब बताइए, तो देखिए 1 से लेकर 12 यानी सभी विद्यालय है, ये विद्यालय है जो कहाँ तक है, तो हमने बताया कि विद्यालय आपको कहाँ से लेकर 1 से लेकर 12 क्लास तक है। और तब ये कह रहा है कि आपके कक्षा के सभी विद्यालय, तो विद्यालय के अंतर्गत तो आपको 11 कक्षा तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये विद्यालय कहाँ तक है, 1 से लेकर 12 तक है। तो देखिए 11 क्लास के विद्यार्थी विद्यालय के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखिए इसका मतलब कि मान लीजिए यह विद्यालय हो गया, इसमें 11 कक्षा इधर साइड में होगा, क्लास 11। तब मैं देखिए ये टोटल विद्यालय के अंतर्गत 11 क्लास के स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना। आपकी 11 क्लास के अंतर्गत विद्यालय आ रहा है नहीं, आपको विद्यालय के अंतर्गत क्लास आता है, ना कि क्लास के अंतर्गत विद्यालय आता है। क्योंकि विद्यालय होगा, विद्यालय के अंतर्गत आपको एक प्राइमरी, आपको द्वितीय तृतीय ऐसे करके आपको 12 तक कक्षा होता है। तो इस कह रहा है कि देखिए आपके कक्षा के सभी, हमने कहा कि उसके बाद कक्षा के समुचे, और उसके बाद आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समूह। तो हमने कहा पूरे विद्यालय कर दिया, और पूरे विद्यालय के 1 से लेकर 12 तक विद्यार्थी ले लिया, टोटल बड़ा वाला का विद्यार्थी हमने कहा। अब उसमें कह रहा है कि कक्षा, कह रहा है कि आपकी कक्षा, तो आप कक्षा किस में? उन्होंने कहा आप 11 में पढ़ते, तो आप 11 कक्षा। तब देखिए विद्यालय के अंतर्गत 11 कक्षा आया कि नहीं आया? इसका मतलब हो गया कि जो 11, देखिए 11 विद्यार्थी है वो टोटल का टोटल विद्यालय के अंतर्गत है। इसका मतलब हो गया कि x उप समुच्चय है किसका? y के, क्योंकि x कक्षा के जितना भी विद्यार्थी है वो सब विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि यह नहीं हो सकता, आपको y नॉन सबसेट आपको x, यानी विद्यालय के जो पूरे बच्चे हैं वो कक्षा 11 के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि भाई कक्षा तो 11 के अंतर्गत 12 आएगा, 11 के अंतर्गत नहीं। इसलिए आपको x तो y का उपसमुच्चय हो जाएगा, लेकिन y x का उपसमुच्चय नहीं होगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, एक बात और है आपको नोट में याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फाई का मतलब होता है ना, फाई, या इसको हम लोग मजला ब्रैकेट कहते हैं, मजला ब्रैकेट। तो फाई जो होता है ना वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फाई क्या है, तो जो फाई को ही मजला ब्रैकेट कहते हैं। फाई सभी समुच्चय का क्या होता है? सभी समुच्चय का उप समुच्चय, वो किसी प्रकार का समुच्चय। अगर कोई पूछता है बताइए, यहाँ पर आपको दे देगा कि फाई, यहाँ पर दे देगा ऐसे, मान लीजिए ऐसे पूछ देगा 1 2 3, बताइए। आपसे पूछेगा बताइए आपको इसमें भरना है, आपको सबसेट और नॉन सबसेट भरना है, तो क्या भराएगा? देखिए फाई हमने दिया, फाई डॉट समुच्चय हम दिए, तो बताइए इसमें क्या भराएगा? क्या आपको फाइव आपको नॉन सबसेट बढ़ाएगा कि सबसेट बढ़ाएगा? अब कितना लोग कहेंगे सब नॉन सबसेट, क्योंकि फाइव के कोई होती इसमें मिली ना। अरे भाई हमने बताया ना फाइव के मतलब क्या होता है? मझला ब्रैकेट। तो बताइए क्या फाइव के मझला ब्रैकेट इसमें नहीं मैच कर रहा है? इसमें क्या ये फाइव है तो इसमें फाइव नहीं है? अरे फाइव के मतलब ये मझला ब्रैकेट के नहीं फाइव बोलते। देखिए तो मझला ब्रैकेट को ही कहा जाता है, फाइव कहा जाता है। तो देखिए ये फाइव है, इसका मतलब मझला ब्रैकेट मैच कर देगा, मझला ब्रैकेट है ना, इसका मतलब फाइव जो होता है वो क्या होता है? आपको उप समुच्चय यानी सबसेट होगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करता कि ऐसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास। हाँ दोस्तों, और किसी प्रकार के अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करना ना भूलिए, ताकि कमेंट कीजिए तो आपको प्रॉब्लम को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद हम लोग इसका प्रश्नावली पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।